ओके क्लास, तो सम नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पर। शैलेश, सुमित एंड हेमंत आर वर पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. They decided to dissolve their partnership firm as on 31st March 2019. The balance sheet was as on. अब ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो मैंने तुम्हें पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि हम लोग डायरेक्टली अपने सम से स्टार्ट करेंगे. गो टू द लायबिलिटी साइड. द फर्स्ट वन इज कैपिटल. सो तीनों भी कैपिटल है. सो गो टू द कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल दैट इज लायबिलिटी विच इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस. सो गो टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड राइट द नेम ऑफ द पार्टनर्स के नीचे अमाउंट. सो व्हाट यू राइट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. शैलेश इज गेटिंग हाउ मच? 90,000. सुमित ने इन्वेस्ट किया था 60,000 और हेमंत ने इन्वेस्ट किया था 30,000. ओके. अब लोन है. सो ये जो लोन अमाउंट है, देखो यहाँ पे किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया है. दैट मीन्स इट इज़ आउटसाइडर्स लायबिलिटी. ओके. सो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, हमें इसके लिए पे ऑफ करना पड़ेगा. इसीलिए आप जाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में. एंड सिंस इट इज लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस में व्हाट यू राइट? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. अंडरलाइन करो इसे. और क्या है पहला? लोन. देखो पार्टनर का नाम नहीं दिया, दैट मीन्स इट इज एन आउटसाइडर से थर्ड पार्टी लोन है. दैट इज 12,000. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज 9,000 रुपीज़ एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है, याद रखें. दैट इज 39,000. तो हो गया हमारे यहाँ पे. इसका टोटल कितना था देखो. सो टोटल विल बी 9 and 18 21,000 and sorry 61,000. Now let us go to the asset sides. Assets में सिंपली दिया हुआ है, सभी assets को लिख लोगे. 2 sundry assets. और कितनी है sundry assets हमें पे ऑफ करनी है? सॉरी, sundry assets हम लोग कितने लेकर आएंगे पे करने के लिए? तो रिलीज़ करने के लिए लेकर आए हो प्लांट 1,20,000. देन debtors 45,000 and stock is how much? 75,000. इन सब का टोटल देखिए यहाँ पे इट्स 2,40,000. तो जैसे हमारा ये काम हो गया, लायबिलिटीज़ का जो हम लोगों ने देखा, एसेट्स को देखा, बैलेंस शीट की सारी एंट्रीज होने के बाद देन यू आर सपोज टू गो टू दी एडजस्टमेंट. अब जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स है वैसे वैसे काम करेंगे. The first thing is Shailesh is to discharge loan and take debentures at book value. तो ये जो लोन है, ये लोन के कौन पे ऑफ कर रहा है? शैलेश. तो गो टू द रियलाइजेशन डेबिट साइड. टू शैलेश कैपिटल. How what he is paying? He is paying the loan and loan amount of 12,000 he is paying. The moment he is paying the 12,000 loan, he is not paying in cash. तो उसके कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा. गो टू दिस कैपिटल अकाउंट एंड राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट. एंड हाउ मच लोन ही इज पेइंग? ही इज पेइंग द फुल अमाउंट ऑफ लोन. और यहाँ पर उसने लोन पूरा देखो कितना है, 12,000 का. सो शैलेश के अकाउंट में 12,000 रेस्ट है. Then go to the next, what they are saying, and took debtors at book value. So उसने debtors को book value पे take over किया है. So write by. Now see, जब भी asset को take over करेंगे तो his account will be debited और realization account will be credited. So to again Shailesh capital. What he is taking? Debtors. And for how much he is taking the debtors? At the book value. That is 45,000. Then come to the next second adjustment. Plant released at 35,000. So whatever we are releasing, it will be always go to the bank account
bank, and then write plant. What is the amount? 35,000. Okay. So plant we are selling it for how much? 35,000. Then stock is released at 72,000. So stock 72,000. Then creditors is paid off at a discount of 45 rupees. So creditors को लोग पे करेंगे, कहाँ से पे करेंगे? अगेन बैंक से. Then write creditors and what is the amount? 9,000 में से 45 को माइनस करोगे, so the amount is 8955. क्लियर? सो यहाँ पे सारे एंट्रीज अपनी हो चुकी है, सिर्फ अभी जो बैंक से पे ऑफ कर रहे हैं. सो गो टू द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट से बैलेंस तो कुछ भी आया नहीं, सो वी आर पेइंग बाय रियलाइजेशन. हाउ मच यू पेड टू क्रेडिटर्स? 8,955. एंड हाउ मच यू आर रिसीविंग फ्रॉम दिस? सो 7,000 and this will be 10. So 1,07,000. So we write to realization on the bank account. How much you got? 1,07,000. So as an accountant आपने क्या किया? बैंक में पैसे जमा किए और इसमें से रियलाइजेशन का 8,955 दे दिया. अब तो यहाँ पे कुछ खास लिखा नहीं है, इतना सा ही सम था, बहुत ही इजी सम है. सो फटाफट इसका डेबिट क्रेडिट देख लेते हैं कितना है. तो टोटल अमाउंट इज 61,000 प्लस 45,000 प्लस 1,07,000. द अमाउंट इज फॉर क्रेडिट अमाउंट इज 2,13,000. एंड गो फॉर द डेबिट बैलेंस. देखो डेबिट में कितना है टोटल? 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 8,955. सो इट्स हाउ मच? 2,60,955. लेकिन क्लास पे अटेंशन, हियर बैंक ओवरड्राफ्ट का इफेक्ट नहीं दिया है, ना ही एडजस्टमेंट में दिया है. ओके, सो वेन एवर इट इज़ नॉट गिवन इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी आर पेइंग इट ऑफ. ओके, सो 8,955 को मैंने अंदर लिखा. एड बैंक ओवरड्राफ्ट हाउ मच? 39,000. ओके, सो इट इज़ नॉट मेंशन, फिर भी हमको देना ही पड़ेगा, वो थोड़े छोड़ेंगे नहीं हमको, हमें पे करना ही पड़ेगा. सो 8,955 दैट इज 47,955. गो टू द बैंक अकाउंट. व्हाट यू राइट? 47,955. सो लेट अस सी अगेन, एक बार चेक करते हैं अपना टोटल कितना था. 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 47,955. That means 2,99,055. Okay, so you can see that here debit is heavier than the credit, therefore debit balance you are supposed to show. So debit balance क्या रहता है? Good, it's an losses. So losses हुए हैं दोनों को 8,6,955. What you write? By partners कैपिटल. और तीनों पार्टनर्स में इसको डिवाइड करेंगे. क्या है तीनों पार्टनर्स के नाम? सयेश, सुमित एंड हेमंत. ओके, सो ये 8,6,955 को अब तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे. क्लियर? और यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट है 2,99,955. ओके, अब इसे डिवाइड करो किससे? रेशियो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में. रेशियो इज गिवन एज 2:2:1, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे. सो ही विल गेट 17391
और बाकी लोगों को मिलेगा 34782 का लॉस सफ़र किया है, साई ने भी और सुमित ने भी। ओके, नाउ वॉट एवर इज दिस अमाउंट, कैपिटल का जो अमाउंट है कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। गो टू द कैपिटल अकाउंट एंड इट इज बिकॉज इट इज़ लॉस, इट इज़ अ डेबिट बैलेंस, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनका जो भी लॉस सफ़र हुआ था वो है 34782 34782 एंड दिस इज़ 17391 17391। ओके, नाउ सबसे इजी काम, अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट को। इज़ 30,000, तो क्रेडिट साइड में तो कहीं पे भी सभी हैवी अमाउंट है एंड दिस विल बी 1,02,000। ओके, सो 1,02,000, 60,000 and 30,000. So whatever is the difference amount, we are going to pay them to bank. Actually this is a balancing figure. So what you write, minus 1,02,000, so amount is 67,218, then 34,782 minus 60,000, it's 25,218, and then 30,000 minus 17391, that is 12,609। तो ये जो पैसा है ये इन तीनों पार्टनर्स को मिलने वाला है। सो कैसे पे ऑफ करेंगे, बैंक से। सो गो टू बैंक, राइट बाय बैंक पार्टनर्स कैपिटल एंड राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स, सयेश, सुमित एंड हेमंत। तो तीनों को देखो कितना मिल रहा है, इसको शैलेश को मिल रहा है 67,218 67,218, then he is getting 25,218 and the last partner is getting 12,609. So add it up, 218 plus 67,218, so the amount is 105045. Okay, now let us see, the answer should come, the bank balance should get set balance. So I think it's not getting like 53,000, sorry, 47,955 plus 105045, that's 1,53,000 and it's 1,07,000. तो सम अमाउंट इज मिसिंग फ्रॉम हियर, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। 46,000 का डिफरेंस आ रहा है, हम देखेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे 46,000 का कुछ कैश हम लोगों ने मिला था